रफ़ाकत अली की बीवी और उसका एक मासूम बेटा अपने माँ बाप के पास गुज़र बसर कर रहे हैं। ये हमारा दोस्त है, कभी लाहौर में हमारे पास आ जाता है। हमारे पास जितनी शक्कत होती है हम इसकी मदद करते हैं। आज से 4 साल पहले जैसा कि आपको बताया गया, इसका रोड एक्सीडेंट हुआ था। आपसे ये इल्तमास है कि जितनी अल्लाह पाक ने आप पे रहमत की है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के इसकी अमदाद कीजिए। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ाकत अली है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मफलूज हूँ, परेशान हूँ। 4 साल हो गए हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है। गुर्बत की वजह से मैं अपना इलाज नहीं करा सका, जिसकी वजह से राम मगज़ में इन्फेक्शन हो गया है और मैं पैरालाइज हो गया। मेरी बीवी है, मेरा एक बच्चा है। मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है, परेशान है, और मैं गरीब हूँ, मैं अपना इलाज नहीं करवा रहा। मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बीवी भी परेशान है। मैं तमाम भाइयों से इल्तिमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मैं अपना इलाज करवा सकूँ। तमाम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि मेरी इलाज में मेरी मदद करें और मेरी हेल्प की जाए, ताकि मैं अपना इलाज करा के अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं और अपने माँ बाप का और अपने बच्चों का सहारा बन सकूं। व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं रफ़ाकत अली, उनके दोस्त मोहम्मद एहसान और बुशरा शकील साहिबा, जो इनको लेके आई हैं। हमारे चैनल पे डेली नेकी के सेगमेंट में लेके आती हैं ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम में हों, जो किसी टेंशन में हों। और रफ़ाकत से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं है। रफ़ाकत से पहले भी मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी है रफ़ाकत अली से। इनके जहाँ तक इलाज का मामला है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ने तो यही कहा है कि इलाज नहीं हो सकता, राइट? माइक उम्मीद की किरण नज़र आई है। और डॉक्टर कामरान भट्ट साहिब जो पिछले साल हमारे पास इस जगह पे मौजूद थे। ज़रा दोबारा से बताइएगा, माइक आपका बंद हो गया। आज उम्मीद की आप ही एक किरण नज़र आई है। अच्छा, आज से साल पहले रमज़ानुल मुबारक में ही हम मॉर्निंग शो में हाज़िर हुए थे। उस दिन से लेके आज तक आप कह लें कि दिन रात की तगो-दो के बाद तकरीबन 5 डॉक्टर हजरात ने मिलकर, और उसका ख़र्चा भी मैं आपको बताऊं, आप जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा, 60,000 रुपया उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से लगाया। और आज उन्होंने सारी हमें जांच पड़ताल करके टेस्टों से, एक्सरों से, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, उन्होंने ये हतमी फ़ैसला किया है कि इसका सबसे बड़ा जो मूजब इसकी बीमारी का बना वो सर्जरी था। सर्जरी एक्सीडेंट का हल नहीं था, लेकिन डॉक्टरों की नाअहली की वजह से या वो काबिल नहीं थे। मुझे बताएं अब आगे की क्या सिचुएशन है? आगे की सिचुएशन ये है, मैं इसी बात पे आप ही आने लगा हूँ कि उन्होंने कहा है कि इनके सर्जरी की वजह से इनके हराम मगज़ में ब्लॉकेज हो गई, खरींड लग गए, रुकावट हो गई। अब फिजियोथेरापी इसका 100 बल्कि वो कह रहे थे 110% मैं आपको कह सकता हूँ कि उसमें कितना खर्चा होता है फिजियोथेरापी में? उसमें अब उन्होंने हमें आपकी तरफ ही भेजा है
जी। उन्होंने कहा कोई अदारा आपको रेफर करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपकी फिजियोथेरेपी के मुकम्मल इलाज करेंगे, क्योंकि तो तुर्की में भी इंशाल्लाह आई अल्लाह की थिंक ज़ात शिफा फिजियोथेरेपी देगी। का सिलसिला बनता है। जी, जी। तो अगर हम फरहान भाई इनको वहाँ कनेक्ट कर देते हैं जी जी। जाकिर भाई से, वसीम भाई से। हाँ, मेरी बात अभी ब्रेक में हुई थी आपके हवाले से, अब मैंने आपसे पूछा भी था। तो रफ़ाकत भाई आप परेशान ना हो, सबसे पहली बात आप हाँ चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। बड़े मुतमिन है माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुतमईन रहे, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाता है। ज़ाहिर है अल्लाह ख़ुद तो ज़मीन पर नहीं उतरता, वो अपने वसीले बनाता है, और अल्लाह हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। अल्लाह सबके दिलों के हाल जानता है। कभी डॉक्टर को वसीला बना देता है, कभी किसी को वसीला बना देता है, कभी किसी दुआ करने वाले को वसीला बना देता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैं आपके लिए वसीला बने हैं, मैं बल्कि अनाउंस कर दूं, उन्होंने मुझे कहा है खुद्दाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन जाकिर अली भाई जनाब वसीम अब्बास बलोच साहब ने ये आपके लिए ऐलान किया है कि आप गुजरांवाला में रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप कि गुजरांवाला ही में फिजियोथेरेपी हो जाए, और आपकी सारी डिटेल्स वो आपसे मिलेंगे। आपका नंबर हम शेयर कर देंगे, क्योंकि वो आज इन मजालिस की वजह से मसरूफ़ नहीं आ पाए हमारे यहाँ, वरना खुद आकर वो आपका ये ऐलान करते। इंशाल्लाह आपकी ट्रीटमेंट जो फिजियोथेरेपी है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो सका आखिरी वक्त तक आपके इलाज के वो आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह बेहुक्म अल्लाह, बेहुक्म अल्लाह। और हम बुशरा साहिबा भी एक बहुत बड़ा वसीला बनी है आपके दरमियान आने का। ज़ाहिर है अल्लाह चाहता था कि आपको शिफा मिले, आपका इलाज हो, तो बुशरा साहिबा को वसीला बना दिया, और ये बहुत बड़ा नेक काम कर रही हैं। फिर वसीम अब्बास साहब वसीम अब्बास बलोच साहब वसीला बन गए, हम भी थोड़े बहुत वसीला बन गए, मेहरबानी कि हम और जुगन साहिबा हम सब मिलकर, और ये जितने लोग बैठे हैं ये सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप इस बात से बेफिक्र रहें कि आपका जो फिजियोथेरेपी है वो इंशाल्लाह खुद्दाम आले मोहम्मद सिरात हक की जानिब से, यानी वसीम अब्बास बलोच साहब की जानिब से। फरहान भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कल हमारी एक बहन आई थी यहाँ पे, यास्मीन जी जी, उनके रेंट का मसला था 8,000 का, जो वो नहीं दे पा रही थी। तो वसीम भाई की तरफ से मुझसे रब्ता किया गया था, तो उन्होंने कहा कि उन जो ख़ातून कल आई थी हमारी बहन, उनका जो 8,000 रुपया हर महीने का है वो पे करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी यही तो बात है व्यूअर्स, जो लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन एयर अभी आप नंबर्स भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखें, एक तो इलाज का मामला है, उसके साथ साथ जो इंसान कमाता है घर में, हम सबको पता है कि वो वसीला बनता है सबके घर, सब घर वालों के रोजी रोटी, खाना पीना, मतलब सारी चीज़ें, खाना पीना, कपड़ा लत्था, किराया, एक एक चीज़। तो जब वो बंदा जो है वो पैरालाइज हो जाता है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर कोई भी हेल्प, खुददारी ये है कि ब्रेक में जब इनसे पूछा गया कि जब मैं ये इनसे डिटेल ले रहा था कि हम वसीम भाई से पूछ लें कि भाई वो क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, मुझे और कुछ नहीं। मैं पहले भी कमाता था, मैं बाद में भी अपने हाथों से कमाऊंगा, लेकिन सवाल ये कि जब तक ज़ाहिर ट्रीटमेंट चलेगा, इन्होंने अपनी ज़बान से तो कहा नहीं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हमारे बच्चे खा रहे हैं तो इनके बच्चे क्यों ना खाएं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इनके बच्चे क्यों स्कूल ना जाएं। तो आप में से जितने मुखय्यर हजरात हैं जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, या जो हमारी इस वीडियो को A+ एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने के बाद देखेंगे, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस स्क्रीन पर इनका यानी रफ़ाकत अली साहब का नंबर चल रहा है। आप इमदाद नहीं, एक तोहफ़ा भाई को, भाई के लिए अगर देना चाहें, इनके बच्चों की ईदी देना चाहें, या इनके बच्चों की किफ़ालत इस अंदाज में करना चाहें कि जब तक आप खुद नहीं साहिब रोज़गार हो जाते तब तक हम आपके बच्चों की किफ़ालत करेंगे, और ये आपकी इमदाद नहीं बल्कि हम अपने जिस तरह भाइयों, ताकि भाभी कम से कम घर तो वापस आ जाए ना, वो अपने अगर पेरेंट्स के घर पे बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला आपको बात रखे, बेफिक्र है, इंशाल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल होंगी। और आप इस हाल में हैं, इस हाल में ज़ाहिर नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, इस हालत में भी जब आप पंजगाना नमाज पढ़े ना, तो 2 रकअत शुक्रानी की नमाज ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जब इंसान अट्टा कट्टा होता है तब तो शुक्रानी की नमाज सभी पढ़ते हैं। कमाल तो ये कि इस हालत में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शुक्राना जो है, शुक्र अदा करना, वो नेमतों के दरवाज़ों को खोलता है। अच्छा, यहाँ पे एक दुआ आपने पेश करनी थी। जी, हसन ज़ैदी साहब बैठे हैं, अगर दुआया कलमात आप पढ़ दें, बहुत अच्छा कलाम आप लिखते हैं, तो ये कि दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह से दुआ है। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चल रहा है। ये माइक आपका अब बंद हो गया, अब जब आपने जी।
ये वाला सबसे पहले तो मैं भाईजान को एक वजीफ़ा बताना चाहूँगा जी। और उससे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं ख़ुद चाहे सफ़र में हूँ चाहे घर में हूँ, मैं ख़ुद देख रहा हूँ आपको प्रोग्राम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मौला वसीम भाई की भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बहुत कम लोग हैं ऐसा काम करने वाले। भाई मैं चूँकि अभी ख़ुद हादसे से उठा हूँ 2 महीने बिस्तर पर रहने के बाद, तो अल्लामा नकवी साहब अल्लाह मकामहू उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया था जी। उनके बुलंदिया दर्जात के लिए दुआ कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी किसी किस्म की भी मुश्किल हो, तो आप एक तस्बीह किसी भी नमाज के बाद हदिया करें, अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ने के बाद, या रहमान और या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस एक तस्बीह से आपके जो रोज़गार के मसाइल हैं, जो आपकी सेहत के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और ये मेरा आजमाया हुआ अमल है, मैंने खुद किया और मैं 10 से 12 दिन में और नकवी बिस्तर से। नकवी साहब मरहूम के खुदा दर्जात बुलंद फरमाए, बड़े रूहानी शख्सियत थे और बड़ा प्यार करते थे। जी हसन भाई, दुआया कलमात जो आप। फरहान भाई, आपका मौजू था दुआ के हवाले से। जी जी। तो चूँकि हमारी भतीजी भी बाली सकीना है, तो उनके हवाले से भी मैंने एक कलाम में थोड़ी सी मेहनत की थी, तो कोशिश करता हूँ 2 बंद सुना दूँ उसके, चूँकि आपके पास वक्त की भी किल्लत होती है। वजूद खैमाए इम्कान है अदाए हुसैन, वजूद खैमाए इम्कान है अदाए हुसैन, और बशर की नस्ल पे एहसान है अज़ाए हुसैन, बशर की नस्ल पे एहसान है अज़ाए हुसैन, और इलाज गर्दिश दौरान है, इलाज गर्दिश दौरान है दुआए हुसैन, करम खुदा ही करे है मगर कराए हुसैन, सुभान अल्लाह, करम खुदा ही करे है मगर कराए हुसैन। मैं कह रहा हूँ शरफ के फूल इसी की दुआ से खिलते हैं, शरफ के फूल इसी की दुआ से खिलते हैं, वो जिसके लो पे ना हो उसको साथ मिलते हैं। वाह वाह। और चलें ये भी सुना देता हूँ, सामने आ गया। दुआ रसूल करे तो दुआ किसने की, कब की, कहाँ की, दुआ रसूल करे तो अली उतरता है, वाह वाह वाह। और जली के घर में ही शेरे जली उतरता है, सुभान अल्लाह। अली जो मांगे हसन सा सखी उतरता है, वाह। और हसन की मांग पे शब्बीर भी उतरता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन की मांग पे शब्बीर भी उतरता है। मैं कह रहा हूँ ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन से लिए, ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन से लिए, बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतूल चाहिए। और आखिरी कहने से बहन, मुझे वक्त का एहसास है जिसके लिए मैंने ये बात शुरू की, जी जी, अपनी भतीजी के लिए। फरहान भाई मौला का आपकी बेटियों के नसीब नेक करे और आपको वारिस भी अता करें, औलाद नरीना से भी नवाजें। दुआ में हुस्न तकद्दुस मलाल होता है, जब भी आप दुआ मांगते हैं दुआ में हुस्न तकद्दुस मलाल होता है, दुआ में अपनी खुशी का ख्याल होता है, सुभान अल्लाह, दुआ में अपनी खुशी का ख्याल होता है, और दुआ में उसकी अता का कमाल होता है, और दुआ में कीमती शय का सवाल होता है, सुभान अल्लाह। दुआ में कीमती शय का, आखिरी 2 मिसरे, दुआ में कीमती शय का सवाल होता है। मैं कह रहा हूँ सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती है, सभी को नेमत और रहमत, हासिल कलाम मिसरा है, सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती है, हुसैन को भी सकीना दुआ से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन जैदी साहब के एक शेर में अक्सर पढ़ा करता हूं, बड़ा खूबसूरत शेर है कि हुर घेर के हुसैन को लाया था करबला, हुर घेर के हुसैन को लाया था करबला, हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। सुभान अल्लाह। यहीं पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले चीते की तरफ से और कशी की तरफ से बेटा आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।